वो खाली मोदी जी के बखान कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ काम किया नहीं धरातल पे, इसी लोगों के अंदर आक्रोश है। और वो कह रहे हैं कि अभी मेरे किए की सज़ा मोदी को मत देना, तो जो करेगा वही भरेगा, ये तो जनता ने तय कर लिया है। और मोदी जी के नाम से अगर वोट मिलते तो यहाँ फिर आने की क्या जरूरत थी, मोदी जी को ही चुनाव लड़ा देते नहीं। का दोस्त अमराराम बेनीवाल, आप जुड़ चुके हैं गांव तक न्यूज़ से। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर बाड़मेर जैसलमेर की राजनीतिक बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है। इस बार बाड़मेर और जैसलमेर में त्रिकोणीय मुकाबला है, जहां एक तरफ बीजेपी से कैलाश चौधरी मैदान में है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से उम्मेदराम बेनीवाल को मैदान में उतारा गया है। वहीं तीसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी ने भी निर्दलीय ताल ठोक दी है। ऐसे में यहाँ की राजनीतिक बड़ी ही रोचक हो रही है। हमारे साथ में इस वक्त कांग्रेस से प्रत्याशी उम्मेदराम बेनीवाल मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। जी बताइए सर। नमस्ते। नमस्ते अमराराम जी, धन्यवाद आपको न्यूज़ के लिए। अच्छा, तो इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के आप पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, अब जनता कितना भरोसा जता पाएगी? बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता की पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है, और मैं उनके भरोसे के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयत्न करूंगा। और अभी आगामी 3 तारीख को नामांकन की महासभा रखी हुई है, उसके लिए अभी आज यहाँ कार्यकर्ता सम्मेलन था बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, और इससे पहले सोटन विधानसभा क्षेत्र के लोगों का कार्यक्रम था कार्यकर्ताओं का। तो दोनों जगह ज़बरदस्त उत्साह है, जोश है, और इनकी भावना और जोश को देखकर मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता भारी मत से मतदान करेगी और जिताएगी। अच्छा, तो बाइतू की ये परंपरा है कि जो बाइतू से विधानसभा में हारता वो लोकसभा में अवश्य जीत होती। ऐसे में इस बार उम्मेदराम बेनीवाल की जीत है, इसमें कोई दोहराए नहीं, क्या कहेंगे? वो बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता तय करेगी। जीत हार का पूछें तो पिछली बार तो कैलाश जी तीसरे नंबर थे, तीसरे नंबर वाले के उनके भाग्य में लिखा हुआ था सांसद बनना, तो जनता ने भरोसा किया और उनको गठबंधन की वजह से वो जीत के चले गए थे। और इस बार हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इंडिया गठबंधन के तहत बाड़मेर जैसलमेर ही नहीं, पूरे पश्चिमी राजस्थान की सारी सीटें, कम से कम 10-12 सीटें तो पक्का ही 100% यहाँ से जीतेंगे। और जीत की शुरुआत यह बाड़मेर बॉर्डर से शुरू होगी और हरियाणा के हिसार तक जाएगी। अच्छा सर, साहब ये भी चल रहा है कि उम्मीदराम बेनीवाल का सहयोग जयपुर से नहीं दिल्ली से जोड़ा जा रहा है। ऐसे में किस प्रकार से देखते हैं कि दिल्ली का सहयोग बैठता है? तो देखिए, दिल्ली हमारा घर जैसा है। दिल्ली में 95 के अंदर दिल्ली पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी और 2005 तक दिल्ली के अंदर नौकरी की, और फिर अपने व्यापार की शुरुआत भी दिल्ली से की। तो 2010 तक कंटिन्यू दिल्ली रहे थे। उसके बाद में इधर गांव में सरपंच भी बने, मेरी मिसेज जो सरपंच बनी थी गांव में 10 से 15 तक, और उसके बाद 18 से इस सक्रिय राजनीति के अंदर आ गए थे। और जयपुर के प्रयास किए थे 2 बार, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसा लग रहा है जोक्सन को कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता दिल्ली भेजने के लिए दिल्ली का रास्ता आसान करेगी। अच्छा, एक तरफ जहां आप गरीब मजदूर और किसान की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के जो कैलाश चौधरी वो मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की प्रयास करते हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, वो खाली मोदी जी के बखान कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में कुछ काम किया नहीं धरातल पे, इसी लोगों के अंदर आक्रोश है। और वो कह रहे हैं कि अभी मेरे किए की सज़ा मोदी को मत देना, तो जो करेगा वही भरेगा, ये तो जनता ने तय कर लिया है। और मोदी जी के नाम से अगर वोट मिलते तो यहाँ फिर आने की क्या ज़रूरत थी, मोदी जी को ही चुनाव लड़ा देते ना, यहाँ कैंडिडेट करने की ज़रूरत कहाँ थी? जो काम कौन कराएगा? जो यहाँ का जनप्रतिनिधि है वही यहाँ के जनता के लोगों के मुद्दों की ध्यान नहीं रखेगा, तो जनता बार बार उनको क्यों सुनेगी? अच्छा, तो बात ये भी आ रही कि जनता है वो कैलाश जी से अब पूरा भरोसा उठ गया, जनता उनसे खुश नहीं है। क्या लग रहा है इस बार जनता ने पूरा? वो तो आप मीडिया वालों को ज़्यादा पता होगा, हम तो हमारे पक्ष की बात करेंगे, वो अपने पक्ष की बात करेंगे। लेकिन हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह रहे हैं कि इस बार बाइतू बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी को जीताना है। अच्छा, शिक्षा को लेकर क्या
शिक्षा का एजुकेशन के बारे में हमेशा हमारी सकारात्मक सोच रही है और डिजिटल मॉडर्न एजुकेशन के बारे में हम इसको बढ़ावा देने के लिए जो हमने प्रयत्न किया है उसकी शुरुआत हमने बायतू से की है और वही मुहिम पूरे ज़िले के अंदर होगी। ज़िले की प्रत्येक स्कूल के अंदर डिजिटल एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और प्रत्येक बड़ी स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासरूम बनाने का प्रयास किया जाएगा और फ्यूचर में आने वाले समय की आवश्यकता के अनुसार जिस टाइप की एजुकेशन की बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा के युवाओं को ज़रूरत है उस टाइप की एजुकेशन देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के बाद में टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों के ऊपर पूरा फोकस किया जाएगा और जो यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ ऑयल एंड फिश फील्ड, गैस फील्ड की कंपनियाँ हैं, माइनिंग की कंपनियाँ हैं और रिफाइनरी है, इनके अंदर जितना भी CSR फंड जो है उस CSR फंड का 100% सदुपयोग किया जाएगा और वो शिक्षा के क्षेत्र में सदुपयोग किया जाएगा। अच्छा, नामांकन रैली में जनता से क्या अपील रहेगी? अंतिम सवाल। नामांकन रैली के लिए बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता से अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर अपने भाई अपने बेटे पर आशीर्वाद प्रदान करावें। धन्यवाद। ये थे उम्मीदवार बेनीवाल जनता। जो नामांकन सभा होगी उसमें बाड़मेर और जैसलमेर की जनता है वो कहीं न कहीं पूरे दमखम के साथ में आएगी और उम्मीदवार हम अकेले नहीं हैं, उनके साथ में बाड़मेर जैसलमेर की जनता है जो उम्मीदवार जी को दिल्ली भेजेंगे। कैमरे के पीछे हनुमान के साथ में गाँव तक न्यूज़।